नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न सारे विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें इसकी प्रस्तावना में जो राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द दोस्तों है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित हुए थे और 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन पहला, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायालय की स्थापना का विचार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन गैटिल का है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं है, ये कथन किस विचारक का है। दोस्तों ये कथन गार्नर का है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं है, ये कथन गार्नर महोदय का है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है। दोस्तों जिन शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यप्रणाली विभाग की स्थापना से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है तथा जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अमेरिका जैसे राज्यों में इसी प्रकार का शासन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है, वी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है। दोस्तों संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इस शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों हमारा जो सही होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। ऑप्शन ए लास्की, वी गार्नर, सी गैटिल, डी सीले।
दोस्तों सीले निषिद्ध भूभाग को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी सीले। अगला क्वेश्चन दोस्तों है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है भारत। भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट दोस्तों राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किस विचारक का है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन दोस्तों जो है हेगल महोदय का है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए हेगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, ये कथन हेगल का है। अगला प्रश्न दोस्तों है भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन होता है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोस्तों सही है, अप्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न दोस्तों है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौटिल्य हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है और जिनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, ये कथन किस विचारक का है? बोंदा के अनुसार संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, बिना संप्रभुता के राज्य नहीं हो सकता। और बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है, जॉन बोंदा। अगला है विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक जॉन ऑस्टिन हैं। तो ऑप्शन ये सही है, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ई ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक लॉस्की है। तो ऑप्शन ये दोस्तों सही है, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी अजासत, डी नेपोलियन। दोस्तों सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन के द्वारा कहा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन डी नेपोलियन। अगला प्रश्न दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका के संविधान में उल्लेख है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के लिए नहीं चुना जा सकता, जबकि भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है, 2 बार। अगला है दोस्तों ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? दोस्तों इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय ने 1215 ईस्वी में एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किए, वह प्रलेख मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 1215। अगला है इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो कैरी फॉरवर्ड, पूंजी देनदारी प्रबंधन, डिपॉजिटरी वाइविंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी पूंजी देनदारी प्रबंधन। अगला प्रश्न दोस्तों है इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति को बनाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय सुरक्षा तथा विनिमय परिषद, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। राजकोषीय जो नीतियां बनती हैं उनको वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों करेवा वैली स्थित है। तो दोस्तों करेवा वैली जो है ये कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही है। अगला है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमिनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी खद्दर। और अगला प्रश्न दोस्तों है एनी बेसेंट ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? तो 1917 में,
और अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे नाम आएगा एनी बेसेंट का। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू का आएगा, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये आयरलैंड की रहने वाली थी। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों है वो है नीलगिरी, तमिलनाडु में। अगला है, आंतरिक बाजार व्यापार संबंधित है। तो दोस्तों आंतरिक व्यापार शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर मार्केट से ये संबंधित है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र, भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है फारसी भाषा में मिरातुल अखबार तथा बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी नामक पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई। और भारत में ये समाज सुधार आंदोलनों के जनक भी कहा जाते हैं। इनके द्वारा जो है हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शक्तियों को विभिन्न सरकारी स्तरों पर बांटा जा सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियां सरकार के विभिन्न अंगों में बटी हुई होती हैं। शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है। शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूह और आंदोलन द्वारा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, जो है वो सही नहीं है। शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूह और आंदोलन द्वारा नहीं किया जा सकता। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं और डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 ए के तहत जो है ग्राम सभा तथा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 243 ए अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें से कौन सा विश्व कपास स्तरों का सृजन करता है? IMF, यूनेस्को, विश्व बैंक, UNDP। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है, भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? तो दोस्तों भारत में छावनी बोर्ड जो है ये धारा 1924 के तहत विनियमित है। अगला है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 98 जो है ये सचिवालय से संबंधित है। अगला दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मानक क्या है? तो भूकंप की तीव्रता का दोस्तों जो मानक है वो दोस्तों है रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला है, लावा के जमने के परिणामस्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को कहते हैं? तो दोस्तों प्लेटोनिक चट्टानें। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है, किस समिति में ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया था? तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो है LM सिंघवी समिति। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? केसरी, बीजी तिलक, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर ML वर्मा, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन मिरर की, तो इंडियन मिरर दोस्तों जो है ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना की थी?
तो 72 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 72। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो दोस्तों ये थे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए इतिहास तथा नागरिक शास्त्र विषय जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिसमें आगे एक वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।